आज की कथा को श्रवण करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कोई क्षण हरि नाम संकीर्तन, उस प्रभु का सुमरन, मन और वाणी पवित्र हो जाए और इस अमृत कथा हमारे हृदय में उतर जाए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो गाली सुन गाइए, प्रेम से गाइए। जय श्री राधे श्याम को हो प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह। जय हो श्री राधे। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। रे कोई राम प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। रे कोई राम प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो श्री राधे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो श्री राधे।
क्यों करता है मेरी तेरी, छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है मेरी तेरी, छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ ले बंदे, जप ले हरि के नाम को। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राधे। जिस जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। जिस जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। जिस जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। जिस जिसने हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली। धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली। ले लो ये कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास महाराज की जय। जिसका उदय होता है, उसका अस्त भी होता है। जिसका आह्वान हुआ है, उसका विसर्जन भी होगा। आरंभ हुआ है तो अंत भी होगा। 7 दिन पूर्व प्रभु की असीम अनुकंपा के द्वारा भगवान की वांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। आज कथा का समापन। यार भगवान की कथाओं का समापन तो कभी नहीं होता, विश्राम होता है। ये तो हमेशा ही किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर भगवत चर्चा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता रहता है। परंतु जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का
नियम है 7 दिन का, उसके अनुसार यहाँ पर आज विश्राम दिवस है। कल आप भगवान की प्रेम लीला, गोपी विरह, कंस का उद्धार, अपने भक्तों पर कृपा श्रवण कर रहे थे। उसके बाद में द्वारिका निर्माण इत्यादि विवाह की कथा, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। जो सबसे पहले हुआ है, कल आप श्रवण कर रहे थे, रुक्मणी जी से हुआ है। ये रुक्मी की बहन विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री है, प्रेम करती है भगवान कृष्ण से, परंतु उसका भाई रुक्मी नहीं चाहता कि मेरी बहन का विवाह उस ग्वाल से हो। वो अपने मित्र शिशुपाल से करवाना चाहता है। रुक्मणी जी इसके लिए तैयार नहीं है। अपनी माता को बताया तो माता ने, जो उनके कुल पुरोहित हैं ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण, उनके द्वारा विनय पत्र भगवान को पहुंचाया। अपने हृदय की सारी बात उसमें लिखी, भगवान से प्रार्थना की कि आप तो दया के सागर हो, मुझे भी अपना लो। भगवान ने रुक्मणी पर कृपा करके एक नाम और धारण कर लिया, नारी चोर। रुक्मिणी के साथ युद्ध हुआ, उसको परास्त करके रुक्मणी के साथ विवाह हुआ है। दूसरा विवाह जामवंती से हुआ है। एक सत्राजीत नामक राजा था, उसके पास समयंतक मणि थी, जो प्रतिदिन 1.25 मन सोना देती थी। एक बार उसका भाई उसको लेकर के जंगल में चला गया। और वहां पर एक सिंह ने उसका शिकार किया, वो ले गया और वहां से उसको जामवंत जी ले गए। सत्राजीत के मन में क्या भ्रम जाता है कि एक बार जब भगवान ने द्वारका का निर्माण करवाया था, तो सत्राजीत से कहा था कि हे राजन, आपके पास ये समयंतक मणि है, कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए। कि मैंने अपने नए राज्य का निर्माण किया है, तो धन इत्यादि का अभाव है, तो वो पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। भगवान को तो वैसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, परंतु संसारिक लीला करने के लिए, ज्ञान देने के लिए ये लीला रचाई। भगवान ने चौक का चंद्रमा देख लिया था, तो उनके कलंक लगना था, तो ये लीला रचाई। तो अपने भाई की मृत्यु का ये पता चला सत्राजीत को। मणि नहीं मिली तो सबसे पहला भ्रम यह कि ये कृष्ण ने किया होगा, द्वारिका के राजा कृष्ण ने किया है, उसने ही मेरे भाई को मरवाया और वो मणि ली है। उनके ऊपर ये कलंक लग गया, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान वन में गए। सारा देखा कि इसके भाई को सिंह ने मारा है, सिंह के पैरों के निशान हैं। उसके बाद में सिंह को भी मृत पाया।
रीछ के पैरों के निशान थे। पहुंचते पहुंचते जिस गुफा में जामवंत रहते थे वहां पहुंच गए। कहा कि जो मणि तुम लेकर आए हो वो मणि मुझे दे दो। ये पूर्व जन्मों में जो वरदान दिए हुए हैं भगवान ने, उनको पूरा करने के लिए लीला रचा रहे हैं। जामवंत जी जब श्री राम जी के साथ लंका विजय के लिए गए थे तो युद्ध समाप्त हो गया। तो जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी भी युद्ध करने की प्रबल इच्छा थी। तो जामवंत जी में अत्यंत बल है कि मेरे मन को इस तृष्णा है कि मैं भी युद्ध करूं। कृपया कुछ ऐसा साधन बनाइए कि युद्ध कर सकूं। तो भगवान ने वरदान दिया कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। जामवंत के पास पहुंचे, जामवंत से मणि मांगी तो नहीं दी। कहने लगे जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसको इस मणि को दूंगा। कई दिन तक घोर युद्ध चला भगवान का। भगवान ने जामवंत को परास्त कर दिया तो जामवंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। आप साधारण नहीं हो, मुझे कोई साधारण पुरुष बल में युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मुझे तो स्वयं श्री राम परास्त कर सकते हैं, आप वो लग नहीं रहे। क्यों, मेरे राम के हाथ में तो हमेशा धनुष बाण होता है। तो भगवान ने वही दर्शन दिए जामवंत को, जामवंत का कल्याण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने लगे भगवान कि जामवंत अब तो वो मणि दे दो। क्या प्रभु, इस प्रकार से मणि नहीं दूंगा। मेरे एक पुत्री है जामवंती, मेरे बाद वो उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कृपया आप उसको ग्रहण कीजिए तो दहेज में आपको मैं वो मणि दे दूंगा। तो जामवंती से दूसरा विवाह हुआ और मणि को लेकर के सत्राजीत राजा के पास आए हैं। राजा को मणि दी। सत्राजीत की दूसरी एक कन्या है सत्यभामा। जब सारा वृतांत सत्राजीत को पता लगा तो सत्राजीत ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से किया। उसके बाद में भद्रा से विवाह हुआ है। ये इनकी वह श्रुत कीर्ति की पुत्री है। कालिंदी से यमुना जी से विवाह हुआ है। कालिंदी यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं। 6वां विवाह मित्र वृंदा से हुआ है। ये अवंती देश के राजा विंद और अरविंद की भगनी है, बहन है। 7वां विवाह सैवी से हुआ है। ये मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री हैं। 8वां विवाह नागंजीती से हुआ है। ये कौशल देश के राजा नागंजीत की पुत्री हैं। इस प्रकार से भगवान के विस्तार से 8 विवाह हुए हैं। उसके बाद में भौमासुर नाम का एक राक्षस है, उसको परास्त किया। उसने जेल में 16,100 कन्याओं को डाल रखा है, उनको मुक्त कराया। मुक्त करा करके भगवान विचार करने लगे कि ये जेल में रहकर आई हैं, इनके मस्तक पर कलंक लग चुका है, ये संसार तो इनको ग्रहण नहीं करेगा। तो भगवान ने उन सभी के साथ पानी ग्रहण करके उनका उद्धार किया है। तो इस प्रकार से
भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। क्यों? भगवान तो जन कल्याण करने वाले हैं। सच्चे मन से कोई भी किसी भी प्रकार से उनको ध्यान ले, उनका मनन कर ले, उसका कल्याण करने वाले हैं। राजा परीक्षित पर भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य कृपा हुई है, तो सुखदेव जी को अपने आप ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि परीक्षित का कल्याण करने के लिए कोई ऐसा साधन, ऐसा कार्य हो जिससे 7 दिन में उसका उद्धार, उसकी मुक्ति हो जाए। उसके कारण ये हम सब भक्तों को ये श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा हमारा कल्याण होता है। भगवान की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी कथाओं का इस वाणी के द्वारा वर्णन करना असंभव है। साधारणता कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये तो उस प्रभु की कृपा होती है, तभी ऐसे शुभ आयोजन होते हैं जिनके द्वारा भगवत चर्चा होती है। एक बार नारद जी को भी बड़ा भ्रम हो गया कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, ये किस प्रकार से रहते हैं, क्या है। तो देखता हूं किस प्रकार इनकी द्वारका में व्यवस्था बनी हुई है। नारद जी चुपचाप द्वारका आए एक समय, तो क्या देखते हैं कि जितनी रानियां हैं 16,108, हर कमरे में भगवान उनके साथ में है। तो यहाँ पर मोह भंग हुआ नारद जी का कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा है, अनंत लीलाएं इस संसार में विचरण करती रहती हैं। मोह बड़े बड़े व्यक्तियों को हो जाता है। मोह के कारण ही राजा परीक्षित ने अभिमान में आकर के समीक ऋषि का अपमान किया, और वो अपमान भी उनके लिए वरदान के समान बन गया। 7 दिन के जीवन का वरदान उनको प्राप्त हो गया। जीना तो हम सबको भी 7 दिन है, रविवार से लेकर के शनिवार तक। 8वां दिन नहीं है हमारे जीवन का कोई, 7 दिन का ही जीवन है सभी का। पर वो 7 दिन किस प्रकार से निकालने हैं, इस पर चिंतन करने का, इस विषय पर गहन अध्ययन करने का समय है कि किस प्रकार से हमारे 7 दिन का जीवन हमारे लिए कल्याणप्रद हो जाए, जीवन सुखमय आनंदमय हो जाए। सुनिए कुछ पंक्तियां भगवान के गुणगान की। राधा राधा रटत ही व्याधा सर्वदिया, कोटि जन्म किया पुकार, श्री राधा नाम लिए ते जान। राधा मेरी स्वामी, मेरा राधे गोदा, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राधे बरसाने को। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा
जय हो श्री राधे। प्रेम से गाइए सब। बहुत अनमोल समय है, बहुत कीमती समय है, आनंद लीजिए, प्रेम से गाइए। जय हो श्री राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के धूल से आवाज आवे राधे राधे। शंकर से डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो श्री राधे। श्याम कहो प्यारे, आराम मिलेगा। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो श्री राधे। श्याम कहो प्यारे, जय श्री राधे। गाओ सब गाओ प्रेम से। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले
भी बोले राधे। कुंजन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे, कुंजन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो, राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो श्री राधे, जय हो बरसाने वाली की जय। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। 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 राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो, राधा को नाम बोलो, कृष्णा को नाम बोलो। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। वृंदावन में राधे राधे, मथुरापुरी में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, मंडगली में राधे राधे, गहवर में राधे राधे, भक्तों के घर में राधे राधे, सबके मन में राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे 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 श्याम राधे, 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 राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। जय जय श्री राधे। कृष्ण से भी ज्यादा प्रिय श्री राधा रानी। सारे संसार जिनकी आराधना करता है उनकी आराध्या शक्ति श्री राधा। जिनकी चाकरी स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर करते हैं, उनका नाम लेने से हमारे भी जीवन का कल्याण।
परीक्षित जी सुखदेव जी से अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। 7 दिन हो गए कथा श्रवण करते करते, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है। ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अभी कथा प्रारंभ हुई है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, भूख प्यास लगी होगी, कुछ अन्न जल ग्रहण कर लो। सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस संसारिक अन्न जल का कोई महत्व नहीं है इस प्रभु के नाम के आगे। जो ग्रहण कर रहा हूं यही मेरे पोषणार्थ बहुत है। ये प्रभु के नाम का रस जो मैं ग्रहण कर रहा हूं, इससे ही मेरे शरीर का पोषण हो रहा है। सुखदेव जी पूछते हैं कि राजन, और क्या सुनना चाहते हो प्रभु की लीलाओं में? महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने एक नाम सुना है प्रभु का, दीन बंधु। कभी किसी दीन को भी बंधु बनाया है प्रभु ने। दीन वत्सल कहते हैं उनको। कभी दीन को भी अपना बनाया है क्या किसी को? सुखदेव जी कहते हैं कि दीन को भी बंधु बनाया है। ये सत्य है, तभी उनका नाम दीन बंधु पड़ा है। बिना कारण के कोई नाम नहीं है उनका। उन्होंने सुदामा को अपना मित्र बनाया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे महाराज, कृपया विस्तार से मुझे बतलाइए कि सुदामा कौन है, किस प्रकार से प्रभु ने अपना बनाया उसे। तो सुखदेव जी ने बताया कि सुदामा वृंदापुरी में रहता है। वृंदापुरी आज की गुजरात में पोरबंदर, और अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है कि एक समय भोजन कर लिया तो दूसरे समय भोजन की क्या व्यवस्था होगी ये सोचता है। पुरोहित्य कर्म करता है, पूजा पाठ, सात्विक जीवन जीता है। पत्नी है सुशीला, सुशील कर्मों को करने वाली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है ऐसा ही कर्म है। संतानें हैं, परंतु उसमें भी प्रसन्न है। जैसा उसका जीवन है निर्धनतापूर्ण, उसमें भी अनंत प्रसन्न है। किसी प्रकार का मन में खेद नहीं, दुख नहीं है कि प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हो रहा है उसमें ही आनंदित है। ये प्रभु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है कि कुछ भी ना होते हुए भी उसमें प्रसन्न रहे हम। परंतु आज का कुछ ऐसा समय हो गया है कि सब कुछ होते हुए भी चिंतित हैं हम। आशा तृष्णा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सब कुछ होते हुए भी हाय माया में लगे हुए हैं। संतुष्टि नहीं है मन में। मन में वैराग्य नहीं है, राग है। आज 10 लाख की गाड़ी आई है तो कल को 20 की आनी चाहिए। उस 10 लाख की गाड़ी से प्रसन्न नहीं है। आगे उस चिंता में लग गए कि 20 लाख की कैसे आएगी।
एक बार एक कोठी का मुहूर्त करवाया, मलेकुटले की बात है, कोई 5-6 साल पुरानी बात होगी। सच्चाई बता रहा हूं, जो उन्होंने जजमान ने कहा था, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए लगाया उन्होंने कोठी में। गृह प्रवेश हो गया, हवन वगैरह के बाद में ऐसे ही बैठे थे। पंडित जी कोठी को बना करके मजा नहीं आया, लुधियाने बनाएंगे अब। 2.5-3 करोड़ लगा करके भी संतुष्टि नहीं है। चाहे 500 गज में बना लो, चाहे 1000 गज में बना लो, रहना वो 12 बाई 12 के कमरे में है, और उसमें भी वो 6 बाई 6 का बेड होगा, और उसमें भी 2 फुट पे ही सो पाओगे। पर मन की तृष्णा, जब तक तृष्णा नहीं समाप्त होगी तब तक मन प्रसन्न नहीं हो सकता। पर प्रभु की कृपा से सुदामा निश्चिंत है, उसे अपने प्रभु पे विश्वास है कि अब भोजन करवाया तो शाम को भी करवाएगा, अब दे रहा है तो आगे भी देगा। परंतु धर्मपत्नी सुशीला, जैसी मेरी माता बहनों का स्वभाव होता है, थोड़ी मन में रहता है कि औरों का जीवन तो बड़ा आनंद सुख के साथ में गुजरता है, कुछ हम पे भी प्रभु की कृपा हो। हर समय थोड़ी मन में इस बात की आत्मग्लानि रहती है कि प्रभु औरों को दे रहे हो, हम पे भी कृपा करो। तो एक बार प्रभु स्वयं एक साधु का रूप धारण करके सुदामा की कुटिया में आ जाते हैं। भिक्षाम देहि, देवी सुशीला बाहर निकल करके आती है, कहते हैं कि प्रभु सुशीला से कि देवी कुछ भिक्षा दे दो। तो सुशीला कहती है कि हे साधु महाराज, मेरे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है, और प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। तो उससे पूछते हैं कि देवी सूतक के क्या किसी बालक का जन्म हुआ है, किस कारण से सूतक है? कि हाँ मेरे यहाँ जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? कि मेरे यहाँ निर्धनता का जन्म हुआ। बड़ी इच्छा है, परंतु आप आए मेरे कुटिया में, अहो भाग्य है, परंतु आपको देने के लिए कुटिया में कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये कुटिया सुदामा की है ना? कि हाँ प्रभु ये कुटिया सुदामा की है। देवी सुशीला पूछती है परंतु आप कैसे जानते हैं मेरे पति का नाम? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो उस समय से आपके पति को जानता हूं जिस समय वो सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते थे। सुशीला सुनकर अचंभित हो गई। भगवान कृष्ण के साथ में मेरे पति ने विद्या अध्ययन किया है, विद्या ग्रहण किया। इतना कह करके चले गए। जब सुदामा जी नित्य क्रिया आदि करके अपने घर वापस आए तो पत्नी पूछने लगी कि हे प्राण परमेश्वर, आपने कभी बताया नहीं, आपने भगवान कृष्ण के साथ विद्याध्ययन किए, वो आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी कहने लगे कि देवी ये संसार मुझ पे विश्वास ना करता कि वो इतने बड़े पारब्रह्म परमेश्वर इस संसार के स्वामी, उनके साथ मेरे संबंध है, वो मित्र हैं, कोई विश्वास ना करता मुझ पर। तो धर्मपत्नी सुशीला कहती है कि दुनिया ना करती ना सही, परंतु मैं तो विश्वास करती आप पर।
आप जाओ अपने मित्र से मिलकर के आओ। अब अंधा क्या चाहे, दो आंख। और सुदामा के तो मन की बात कह दी सुशीला ने। यही तो चाहते हैं सुदामा कि अपने मित्र से मिलके आऊं, जगदीश्वर के दर्शन करके आऊं। आप चले जाओ, अपने मित्र से मिलकर के आओ। और सुशीला तो कुछ अपने मन में विचार लेकर के कह रही है, परंतु सुदामा अपने विचारों के साथ प्रसन्न हो रहा है। सुशीला के मन में तो यह है कि इतने बड़े राजा हैं इनके मित्र, द्वारिका नगरी के राजा हैं, जाएंगे तो कुछ इन पर कृपा करेंगे वो। तो इस भाव से भेज रही है सुदामा को यह है कि मैं अपने मित्र के दर्शन करके आऊंगा, मित्र से इतने वर्षों के बाद मिलने जाऊंगा, प्रभु के दर्शन होंगे मुझे। तो सुदामा पत्नी से कहते हैं कि मैं जाता तो हूं दर्शन के लिए, परंतु कभी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सुशीला कहती है कि मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो आस पड़ोस के घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लेकर आई, और एक फटे पुराने से कपड़े की पोटली बना दी। यहाँ पर भी संत महापुरुषों ने ज्ञान देने की चेष्टा की कि यहाँ पर सुशीला ने ये सोच करके इधर उधर से चावल इकट्ठे किए 5-7 घरों से कि एक एक मुट्ठी अलग अलग आएंगे। 7 घरों के चावल होंगे तो अलग अलग होंगे, किसी की बासमती होगा, किसी के परमल होगा, किसी के टोटा होगा, कि जाकर के प्रभु उन चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से लेकर आए। पोटली बना के दे दी और कहा कि एक बात और मेरी तरफ से भी भगवान को प्रार्थना कर देना। एक पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति मोय दिए। एक मास में 2 पाक होते हैं और दोनों पाकों में एक एक एकादशी होती है। दीन दयाल प्रभु आपकी कृपा से तो ये मेरे घर में प्रतिदिन होती है, एकादशी का व्रत रखते हैं ना। सुदामा के मन में किसी प्रकार के कोई लालच या कुछ लेने की इच्छा नहीं है, वो तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उनके मन में तो बस यही है कि शाम मैं तो आपके दर्शन के लिए अपने मन को लेकर के आ रहा हूं, कि आपके दर्शन की अभिलाषा मनोकामना है और कुछ नहीं है। इस प्रकार कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। संसार में केवल हरि नाम सुमरन ही सार है, क्योंकि इस जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। संसार का हर प्राणी जानता है कि 1 मिनट का भी किसी को कोई भरोसा नहीं। हर नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदगी
है संसार में, पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये हकीकत है। निकलता है सड़कों पे फैशन बनाकर, निकलता है सड़कों पे फैशन बनाकर, पकड़ता है खाने को बड़ा तू सजा कर, पकड़ता है खाने को बड़ा तू सजा कर, पिटारा है ये ओ पिटारा है ये भरा गंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जय हो श्री राधे। दिल में आनंद के साथ, दिल में पूरा आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करेंगे? चला करके दिल में रफी का फवारा, 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 दिन दुखियों को जिसने सहारा, दिन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का ये जीवन, उसी का खुशी का, उसी का ये जीवन, उसी का खुशी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जय हो, गाइए सब गाओ, प्रेम से गाइए। जय हो श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांत हो प्यारे, आराम से हो। सुंदर बगीचे लगाए मोहब्बत से, सुंदर बगीचे सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते सदा साथ देते नहीं आदमी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी
का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जय हो श्री राधे श्याम कहो प्यारे आराम मिलेगा। जय हो हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। पिछले साल 10 साल के थे, अब 11 के हो जाएंगे, फिर 12 के हो जाएंगे, ऐसा लगता है हमको। परंतु सच्चाई क्या है? उम्र देख पल पल उम्र देख पल पल घटी जा रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले कुंदन समझ ले कुंदन इशारा घड़ी का। समझ ले कुंदन इशारा घड़ी का। लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन हमारे जीवन का कल्याण है। प्रभु की बंदगी में जिस दिन आनंद आने लग जाएगा उस दिन हम प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। धन माया से पैसे से सुख के साधन खरीद सकते हो आप। घर मकान गाड़ी बंगला एसी लगवा लोगे, लाखों का बेड गद्दा बिछवा लोगे, पर नींद नहीं खरीद सकते। नींद उस प्रभु की कृपा से ही आएगी। और नींद कब आएगी? जब मन प्रसन्न होगा, मन में आनंद होगा। जब मन चिंतित होगा तो सो नहीं सकते हम। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी करवटें बदल लो, प्रभु की कृपा से ही नींद आना। मन को शांति होगी तो 1 सेकंड में आंख लग जाती है और मन में उथल पुथल चल रही है, सोच